नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, संकेत आज अच्छे आ रहे हैं लेकिन डेटा आज खराब आया है। ये चल रहा है बीते कुछ दिनों से। डेटा हमें स्ट्रांग दिखता है, अगले दिन बाजार गिर जाता है। नेक्स्ट दिन बाजार हमें वीक दिखता है, अगले दिन बाजार बढ़ जाता है। ये चल रहा है। पहले मैं आपके साथ FIDs का डेटा ही शेयर करना चाहूंगा। अगर डेटा की बात करी जाए दोस्तों, आज तो कैश मार्केट में FIIs ने 102 करोड़ की सेलिंग करी है। बहुत छोटी सेलिंग है, नेग्लिजिबल है, इसको ध्यान में भी नहीं रखेंगे। फ्यूचर स्टॉक्स में 357 करोड़ की बाइंग करी है, ये भी नेग्लिजिबल है, छोटी सी बाइंग है। अच्छी बात यह है कि सेलिंग नहीं है स्टॉक फ्यूचर्स में। फ्यूचर इंडेक्स में 3300 करोड़ के करीब की सेलिंग है, ये थोड़ा सा चिंताजनक है। बट आज मंथली एक्सपायरी थी, पॉसिबल है इसका इंपैक्ट हो। अच्छी बात यह है कि DIs ने आज 3161 करोड़ की बाइंग करी है, तो DIs ने आज अच्छी खरीदारी करी है कैश मार्केट में। बाकी FIs की तरफ से तो आज थोड़ा सा नेगेटिव मूड माहौल बनता हुआ दिखा है। कल का कल्प्रिट अमेरिका आज वापस पुल बैक कर रहा है, बढ़िया तेजी में दिख रहा है अमेरिका का बाजार। एग्जैक्टली बताऊं तो डाउ 400 पॉइंट ऊपर है, कल का 50% रिबाउंड आ गया है ऑलमोस्ट। नेस्डेक बहुत अच्छा रिबाउंड कर रहा है, तो कल IT स्टॉक्स से रिलीफ मिलना चाहिए। नेस्डेक में 1.1% की रैली बनते हुए दिख रही है। AI से थोड़ा सा रिलीफ है। अब AI से जो स्टॉक्स गिर रहे थे वहीं पे आज बाउंस बैक भी बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। बात करें अगर बाकी अमेरिका के बाजार के बारे में, S&P 500 रसल 2000 0.4% ऊपर है। सबसे अच्छी सबसे बढ़िया तेजी आज के सेशन में हमें नेस्डेक इंडेक्स में ही देखने को मिल रही है। तो अमेरिका में 50% का रिबाउंड, नेस्डेक में कल के मुकाबले तो ऑलमोस्ट 100% का रिबाउंड हो गया है। आज चेक करना चाहूंगा अपने भारत के ADR कैसे ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि ADR लगातार बहुत हैवी पैनिक में दिखे हमें। आज के सेशन में क्या रिलीफ है? नेस्डेक में रिलीफ है ऐसे देखा जाए तो। इन्फोसिस का ADR बिल्कुल फ्लैट दिख रहा है, कुछ खास मूवमेंट नहीं है। विप्रो का ADR तो आधा % नीचे और दिख रहा है, तो मजा नहीं आ रहा भाई साहब। नेगेटिव ही नेगेटिव मूड माहौल है। तेजी हाँ अभी तो नहीं दिख रही है, लेकिन तेजी दिख रही है आपको गिफ्ट निफ्टी में। गिफ्ट निफ्टी में हरे संकेत आ रहे हैं आज के सेशन में। 107 पॉइंट ऊपर गिफ्ट निफ्टी है, 25700 पे है। कमाल की बात यह 25700 के पार आपको गिफ्ट निफ्टी दिख रहा है। इंडियन मार्केट में निफ्टी 25424 पे बंद हुआ है। अगर आपने मेरी पोस्ट मार्केट वाली वीडियो देखी थी फर्स्ट, जो मैं पोस्ट करता हूं आप सभी के साथ 3:30 3:40 तक, उसमें मैंने डिस्कस किया था कि अगर निफ्टी 25400 के ऊपर बंद होने में सफल रहा, जो कि दिख रहा है 25410 था उस समय, तो पॉसिबल है आप दोबारा ऊपर 25500 600 की तरफ बढ़ोगे। और 25300 जो आपने लो लगाया है आज, और मल्टीपल लोज हैं वो, ठीक है, वो सपोर्ट ले लेता है 25300 से, ये घूम जाएगा दोबारा। आज इतना गिरता नहीं, 25500 तक की गिरावट बनती थी, बट वो जो 25500 के नीचे एडिशनल दिन के दौरान 200 पॉइंट गिर गया, उसके पीछे बड़ा कारण था मंथली एक्सपायरी का। वो प्रेशर क्रिएट हो गया, अदरवाइज बाजार ऊपर ही चला जाता। ऊपर नहीं तो 25500 मैक्सिमम गिरता, उससे ज्यादा नहीं गिरता। तो 25500 से जो ये एडिशनल अतिरिक्त सेलिंग हमें दिखी ना, 150 पॉइंट्स की एडिशनल, वो थोड़ा चिंताजनक थी। एट द एंड रिकवरी भी आई नीचे से 100 पॉइंट की, तो 25425 पे बंद हुए हम। अब 25700 गिफ्ट निफ्टी दिख रहा है, 108 पॉइंट की तेजी है, तो पॉसिबल है कल आप 25600 की तरफ बढ़ते हुए दिखोगे। 25600 पे जाने के बाद क्या करना है क्या नहीं करना, उसका डिसीजन कल ही लेंगे, अभी तो नहीं ले रहे, क्योंकि देर रात पता चले कोई खबर आ जाए या अमेरिका का बाजार ऊपर नीचे हो जाए तो सब बिगड़ जाएगा, है ना। तो ज्यादा डिस्कस नहीं करना योग्य, सही नहीं है। कमोडिटीज की बात करते हैं। अपने भारतीय बाजार में गोल्ड और सिल्वर दोनों 2.5% समथिंग नीचे हैं। प्राइस के हिसाब से मैं भी आगे डिस्कस करूंगा। कॉमेक्स पे सिल्वर अभी भी 1% ऊपर $87 पे ट्रेड कर रहा है, और गोल्ड $5164 प्रति आउंस पे ट्रेड कर रहा है, 1% नीचे है, ठीक है। तो कॉमेक्स पे ज्यादा बड़ा मूव नहीं दिख रहा है, ऊपर से हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग है गोल्ड में, और सिल्वर अभी भी स्ट्रेंथ में दिख रहा है अगर मैं कॉमेक्स की बात करूं तो। अब बात करें अगर इंडियन मार्केट्स में, तो दोनों जगह थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है। आज 2000 रुपए के करीब गोल्ड सस्ता हुआ है, और 6000 रुपए के करीब चांदी सस्ता होता हुआ दिखा है। 2,59,400 पे चांदी पहुंच गया है, 1,59,710 पे सिल्वर गोल्ड पहुंचता हुआ दिख रहा है आप सभी को। तो ये गोल्ड और सिल्वर की कहानी है आज की। अब बात करते हैं दोस्तों आप सभी के साथ अपने इंडियन मार्केट्स के बारे में, स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक। तो IT में जिस हिसाब से रिबाउंड है, US में नेस्डेक का रिबाउंड, कहीं ना कहीं IT का रिबाउंड भी बनना चाहिए। अब देखते हैं कल IT में रिबाउंड आता है या नहीं आता है। अगर रिबाउंड आता है तो कितना आ सकता है और आपको क्या करना चाहिए, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। देखो, रिबाउंड की कोई सीमा नहीं है इस समय IT इंडेक्स में, क्योंकि वन साइडेड बहुत हैवी फॉल आया है। 3 फरवरी को IT इंडेक्स 40,300 पे था,
और आज की डेट में 24 फरवरी को आईटी इंडेक्स आपका 30,000 पे है, 10,000 पॉइंट गिर गया। तो करेक्शन तो बहुत बड़ी हो चुकी है। रिबाउंड कहां तक आता है? ज्यादातर 20 ईएमए तक आ जाता है। 20 ईएमए है 34,000 पे, यानी यहां से 4,000 पॉइंट ऊपर है 20 ईएमए, यानी करीब 12-13% ऊपर। तो रिबाउंड अगर यहां से 2-4% का आ जाएगा तो वो छोटा ही रिबाउंड मानूंगा मैं। अगर आता है 10% के समथिंग का तो वो बड़ा रिबाउंड होगा। मेरा मानना यह है कि कल का हाई जो है 32,000 का, वो भी पार कर पाना आईटी इंडेक्स के लिए मुश्किल होगा। अगर 32,000 पार होता है तो मुझे लगता है फिर ये 33,000-34,000 तक जाएगा, 20 ईएमए को टेस्ट करेगा। बाकी आईटी स्टॉक्स में जिस हिसाब से पिटाई पड़ी है, ये बहुत ही एग्रेसिव सेलिंग, बहुत पैनिक टाइप सिचुएशन है, बहुत सस्ती हो गई ये चीज। जैसा कि मैंने एग्जांपल भी दिया था दोपहर में कि 1 लाख का फोन है कोई और वो 30,000 में मिल रहा है। ठीक है, इतना सस्ता सबको दिख रहा है, लेकिन पता ही चला कि 30,000 के फोन में तो भैया दिक्कत है, तो आप ले भी नहीं पा रहे हो, सस्ता भी है। ठीक है, वैसे इस समय आईटी में कि एआई का डर है लेकिन सस्ता बहुत ज्यादा हो गया है, कंफ्यूजन पूरा चल रहा है। तो क्या करें क्या ना करें, इसको लेकर अभी दुविधा चल रही है। स्टॉक स्पेसिफिक बात करूं तो कुछ खास ऐसा है नहीं जो मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूं। ट्रेड डील को लेकर ज्यादातर कंट्रीज अब यही कह रही हैं कि एक बार चीजें क्लियर हो जाए तो हम ट्रेड डील को लेकर बात करें, आगे बढ़ाएं। यही भारत ने भी कहा है आज के सेशन में। बाकी आज से अमेरिका ने दुनिया पे 15% का टैरिफ लागू कर दिया है, बट अभी कस्टम्स में 10% ही चढ़ा हुआ है, उसको जल्दी रिवाइज करके 15% कर देंगे। यही चीजें मेन है जो मैंने आप सभी के साथ डिस्कस करी। स्टॉक स्पेसिफिक कुछ मेरे पास नहीं है जो मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।